हेलो गाइस, नमस्कार। एग्जाम फाइटर में आप सभी का स्वागत है। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और विशेषकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में आपको पता है ना, 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। आपका पेपर 1 में अगर 20 क्वेश्चन सही नहीं है, यानी आपका अगर 80 नंबर नहीं आ रहा है, तो पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। इसलिए पेपर 1 को इम्पोर्टेंस देना है। तो पेपर 1 से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट सेशन है, जो छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर स्थल और उसके प्रसिद्धि के कारण ये टॉपिक रहेगा अभी का। और इसके बाद हम लोग एक ट्रिक भी बताएंगे, कैसे पेपर 1 में 20 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है ना, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर तैयारी कुछ भी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। एग्जाम के पहले का सबसे जरूरी जानकारी जो आपको 100% पेपर 1 में सफलता दिलाएगी, उसी पर आज हमारी बातचीत हो गई। चलिए सबसे पहले इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। ये मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थल हैं, है ना, और क्यों प्रसिद्ध है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। तो सबसे पहले भोजपुर। भोजपुर क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन को इधर से या उधर से कहीं से भी पूछ सकता है। पूछ दिया जाएगा मध्य प्रदेश का सोमनाथ। सोमनाथ वैसे कहाँ है? गुजरात में। तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहते हैं? भोजपुर को। अगला है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? सागर। मध्य प्रदेश का मोगली लैंड, पैंच। ये सीधे रखना पड़ेगा आपको, यहां समझने वाली कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें कहां पर है? पन्ना में। मध्य प्रदेश में हीरो की खदान के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह? पन्ना। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कौन है? पंचमढ़ी। कलात्मक मंदिरों के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कलात्मक मंदिरों के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खजुराहो। मध्य प्रदेश का उद्योग नगरी, मिनी मुंबई या अहिल्या नगर किसको बोलते हैं? अहिल्या नगर, जैसे मैंने कह दिया आप समझ जाइए, इंदौर है ना। इसके बाद मिनी मुंबई भी कहा जाता है और उद्योग नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, वो भी हमारा क्या है? इंदौर। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो प्रमुख शहर है जबलपुर, है ना। जबलपुर का तो संगमरमर की नगरी। मध्य प्रदेश का संगमरमर का नगरी किसको बोलते हैं? जबलपुर। अगला है किला एवं मंदिर, तानसेन की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किलों का शहर, है ना, किलों का जिब्राल्टर, ग्वालियर को। तानसेन की नगरी, ग्वालियर को। तानसेन का जन्म स्थल था, इसलिए तानसेन की नगरी बोलते हैं। किला और मंदिर का शहर ग्वालियर या किलों का जिब्राल्टर, ग्वालियर। भीमबेटका शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो शैल चित्रकला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका, वहां प्राचीन कालीन मानव के प्रमाण मिले, जहां पे उनके द्वारा बनाए गए चित्र, उकेरे गए चित्र हैं, जो कि गुफाओं में मिले हैं। साड़ियों की बनावट के लिए प्रसिद्ध है। साड़ियों की बनावट के लिए प्रसिद्ध शहर महेश्वर। खूबसूरत महलों के कारण कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मांडू। किला व साड़ियां, किला भी है, चंदेरी का किला काफी फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा चंदेरी सिल्क, चंदेरी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है आपका चंदेरी। चंदेरी सिल्क की साड़ियां, साड़ियों के लिए। गेहूं का भंडार, मालवा। मालवा में सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है, इसलिए उसको गेहूं का भंडार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाघ की गुफाएं या भोज नगरी। बाघ की गुफाएं या भोज नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भोज नगरी या बाघ की गुफाएं, धार। अगला हो गया आदिनाथ की विशाल मूर्ति। आदिनाथ की विशाल मूर्ति कहां से मिला है? 52 गज्जा से। इसके बाद बैंक नोट प्रेस, है ना, या चामुंडा माता मंदिर, ये पूछ लिया जाता है। चामुंडा माता मंदिर कहां पर है? ये आपका देवास में। और सबसे इंपॉर्टेंट बैंक नोट प्रेस, ये कहां पर है? देवास में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। बैंक नोट प्रेस तो बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, और चामुंडा माता मंदिर के नाम से भी क्वेश्चन आता है। अगला है ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन में भी ज्योतिर्लिंग है आपका। ओंकारेश्वर और उज्जैन दोनों ही नजदीक है, ठीक है। तो ज्योतिर्लिंग के लिए ओंकारेश्वर। इसके बाद कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। मंदिरों एवं मूर्तियों का नगर, मंदिरों एवं मूर्तियों का नगर उज्जैन। महाकाल
की नगरी, क्योंकि यहाँ महाकाल उज्जैन मंदिर है, तो महाकाल की नगरी उज्जैन। मंगल ग्रह की जन्मभूमि एवं पवित्र नगरी, पवित्र नगरी किसे कहते हैं? उज्जैन को। और मंगल ग्रह की जन्मभूमि इसे कहा जाता है उज्जैन को। अगला है चूना नगरी, चूना के लिए प्रसिद्ध है कटनी। मध्य प्रदेश का लखनऊ, देखिए है ना, मध्य प्रदेश का मुंबई क्या हुआ? इंदौर। इसी का मध्य प्रदेश का लखनऊ कौन है? सिवनी। मध्य प्रदेश का क्या है ये? लखनऊ। अगला है आपका, उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का मैग्नीज शहर है ना, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? बालाघाट। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध कौन हो गया? बालाघाट। अगला है मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला। मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा। मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में। अगला है पेपर मिल, मध्य प्रदेश का पेपर मिल कहाँ है? अमलाई। संगमरमर की चट्टानें, भेड़ाघाट। संगमरमर की नगरी जबलपुर है ना, संगमरमर की चट्टानें भेड़ाघाट। दोनों में अंतर समझिएगा। संगमरमर की नगरी पूछा जाएगा तो जबलपुर, संगमरमर की चट्टानें पूछा जाएगा तो भेड़ाघाट। सबसे मोटी कोयला खदान, सबसे मोटा लेयर वाला कोयला खदान कहाँ है? सिंगरौली में। कागज का मिल कहां पर है? नेपानगर में। रेलवे जंक्शन, मध्य प्रदेश का रेलवे जंक्शन कौन है? इटारसी। अगला है आपका बौद्ध स्तूपों के कारण प्रसिद्ध शहर। बौद्ध स्तूपों के कारण मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर, किसके लिए? बौद्ध स्तूपों के कारण मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर कौन है? सांची, जहां सांची का स्तूप मिलता है। इसके बाद संगीत की नगरी मेहर को बोलते हैं। भारत का डेट्रायट माने उद्योग नगरी इसको बोल सकते हैं, भारत का डेट्रायट। इसे मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है ना, पूरे भारत का इसको डेट्रायट का उपाधि दिया गया है। पीतमपुर को। सुनहरे जिले है ना, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खंडवा खरगोन। गोल्डन डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस कौन है? खंडवा खरगोन, सुनहरे जिले। अगला है मालवा की गंगा, गंगा को बोलते हैं शिप्रा नदी को। मध्य प्रदेश की गंगा है ना, ये पहले क्या था? मालवा की गंगा तो शिप्रा। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा। अगला सफेद शेर की भूमि, सफेद शेर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, वो कौन सा है? रीवा। सफेद शेर की भूमि क्या हो गया? रीवा। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन था, जहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है। ये तो सेशन है ही। अब आते मुद्दे पे कि आपको पास अगर होना है, आपको सक्सेस होना है तो 20 नंबर लाना है। उस 20 नंबर को लाने के लास्ट टाइम में आप 2 से 3 दिन में ला सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप 2 से 3 दिन में ला सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, जहां पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये आपका टेस्ट पोर्टल है, जहां पे आप हमसे जुड़कर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको कैसे कीजिएगा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप मोबाइल तो यूज करते ही हैं, तो मोबाइल में आपको हमारा ऐप पे जाना है ना, एग्जाम फाइटर मोड ऐप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पूरा टाइप करना है, या अगर टाइप नहीं करते हैं तो सीधे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको जाना है। और नीचे आप यहाँ देखेंगे ना, इस वाले सेक्शन पे, यहाँ पे नीचे आपको स्टोर मिलेगा, आपके मोबाइल पे स्टोर दिखेगा सबसे नीचे में। उस स्टोर को क्लिक करना है ना, इस स्टोर को क्लिक करना है। स्टोर को जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ कोर्सेज दिखने लगेंगे ना, सबसे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर और एमसीक्यू बैच, जहां आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। इस 10 प्रैक्टिस सेट को अगर आप बना लेते हैं तो 20 नंबर आपके आ जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाद बाकी आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है, जिसका तैयारी पहले से, वो 40 तक आप सही कर सकते हैं प्रश्नों को। यहाँ अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ 3 दिन में आपको पेपर 1 पास करना है, तो जल्दी से जाइए
दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, उस प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चंस को बना लीजिए। ठीक है, किस प्रकार आप इसको कर सकते हैं उस पर हम लोग देख लें, किस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप गए, इसके बाद आपको जाना है क्या, कंटेंट पे। यहाँ देखिए कंटेंट है आपको, है ना, कंटेंट का आपको लिंक मिलेगा। तो ये आपका कंटेंट है, इस कंटेंट पे आपको जाना है, इस कंटेंट पे आपको जाना है। कंटेंट को जैसे क्लिक कीजिएगा आपके पास यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट सीरीज, ये आपको टेस्ट सीरीज है लिखा हुआ। यहाँ पे दिख रहा है आपको 10 टेस्ट, यहाँ पे फुल लेंथ आपको 10 टेस्ट मिलेगा, जहाँ पे आप 10 प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं। और देखिए नीचे आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट आपको दिखने लगेगा, है ना, प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे दिखने लगेगा जैसे टेस्ट सीरीज कीजिएगा। और एक बार बता दें, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट हमने डाला है, देखिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट, बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, और सारे बच्चे इस टेस्ट को काफी बार बना चुके हैं। तो आपका भी छूटे नहीं, और आप भी इस टेस्ट को बनाकर जाइए, तभी आप मुकाबले में रह पाइएगा। ठीक है, और काफी अच्छा फीडबैक रहा है बच्चों का टेस्ट के बाद कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें सर, जरूर आपके एग्जाम में काम आएगा। और 20 क्वेश्चन आपका जो कह सकते हैं मिनिमम लाना है, जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं है, उसका 20 नंबर यहीं से आ जाएगा। बाद में क्या आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना है तो नंबर आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को, ऐप का लिंक है, हमारे एग्जाम फाइटर में ऐप का लिंक है, उसको क्लिक करना है। ऐप के लिंक को क्लिक करके पहले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो इसके बाद ऐप के लिंक डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद कहाँ जाना है, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको स्टोर पे जाना, पहले डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद स्टोर पे, स्टोर के बाद आपको सीधे ये कोर्स दिख जाएगा, 1 नंबर पे ये कोर्स दिखेगा, है ना, ये आपको हमारा थंबनेल पे ये कोर्स दिख जाएगा। उसे फिर बाय नाउ कर कीजिएगा, बाय नाउ के बाद सीधे आपको कोर्स यहाँ पर कंटेंट में जाना है। ठीक है, कंटेंट पे जाइएगा तो वहां पे आपको टेस्ट सीरीज दिखने रहेगा, और यही टेस्ट सीरीज के कंटेंट में दिख रहा है ना, ये कंटेंट में इस तरह का टेस्ट सीरीज दिखेगा। अब जितना बार चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी 2 से 3 दिन में आपको 20 नंबर की गारंटी यहाँ से मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार आप सभी को कहना चाहेंगे लास्ट समय है, अभी नई चीजों को नहीं पढ़ना है, जो पुरानी चीजें हैं उसी को रिवाइज करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए अपडेट के साथ, नए सेशन में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।